हालदा बीबी का भी ना कोई हाल नहीं है वैसे। कोई ग्लासेस, कोई बर्तन, कुछ भी किचन में धुला हुआ नहीं है। डिस्पोजेबल कप में लेके आ रही हूँ ग्रीन टी अपने लिए। बेचारी थकी हुई होंगी यार, हो जाता है कभी कभी। ऐसे वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे ना मुनासिब नहीं लगती है वो इस घर में काम करने के लिए। क्यों? कभी मेरी कोई बात सुनती नहीं है। मैं कितना कहती हूँ कि मेरा हाथ बटा दें, मेरे साथ काम करवा लें, लेकिन वो मुझे ऐसे फील कराती हैं जैसे मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं सकती। देखो मेरे ख्याल से बस वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बदतमीजी है या ऐसी कोई बात है। यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। ऐसे नौकरों को ना एक लिमिट में रखना चाहिए, वरना ना वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। देखो है ना, मुझे हर इंसान को उसकी लिमिट में रखना बहुत अच्छे से आता है। खैर, दानियाल आया था। रामीन का शौहर? मेरा दोस्त। हाँ, तो रामीन का शौहर भी तो है वो। हाँ वही, बस माजरत कर रहा था, काफी सॉरी बोल रहा था उस दिन की हरकत के लिए। बोलनी चाहिए, हरकत ही ऐसी थी। और क्या बोला उसने? कुछ नहीं, और कुछ मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सुनी ही नहीं उसकी बात। मुझे पूरा यकीन है कि उसने ना वो कुछ और भी बोलने आया होगा। रामीन ने उसके कान भरे होंगे और आपके पास भेज दिया होगा उसे। देखो है ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे हर इंसान को उसकी लिमिट में रखना बहुत अच्छे से आता है। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, जो भी वो कहना चाहता होगा। आई एम श्योर। तुम चाय पियो आराम से। थैंक यू। शर्मिंदा, माफी मांगना चाहती हूँ। क्या फायदा उस माफी का जो हर बार मांगी जाए। आइंदा नहीं करूंगी। हर बार यही कहती हो ना। कह रही हूँ ना, प्रॉमिस नहीं करूंगी। अलीना, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। क्यों? मुझसे क्यों डर लगने लगा है आपको? न जाने कब किस बात पर रिएक्ट कर जाओ, चिल्लाने लग जाओ, रोने लग जाओ। कभी भी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाओगे। इसमें मैं डरूं नहीं तो क्या करूं, बताओ। नहीं करूंगी, सच में नहीं करूंगी। शहजाद, मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए प्लीज। साइकियाट्रिस्ट? मैं ठीक नहीं हूँ, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे लगता है मुझे अब जरूरत है। हाँ अलीना, अलीना क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकर जाएंगे ना? जल्दी लेकर जाऊंगा।
और अब माफ भी कर देंगे ना? तो कर भी दिया। कब? ड्राइवर, आप गाड़ी यहाँ से हिना की घर की तरफ ले लो। अच्छा है, इसी बहाने आंटी को भी मिल लूंगा और उनकी तबीयत पूछ लूंगा। कभी जाना ही नहीं हुआ उनकी तरफ। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाए। उस काम में इतना मसरूफ होता हूँ कि किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। बाबा से भी बात हुए बहुत दिन हो गए। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे मिलने चले आए, लेकिन ये जो फ्रूट वगैरह बिस्किट ये सब लाए हो ना, आइंदा मत लाना। हमारा अपना घर है, तकल्लुफ की क्या जरूरत। जी। तबीयत कैसी है बाप की? हाँ बेटा, तबीयत तो कभी अच्छी कभी बुरी ऐसी चलती रहती है, कभी बीपी हाई तो कभी लो। क्या होना है? और टेस्ट हो गए आपके? टेस्ट? कौन से टेस्ट? हिना ने तो कहा था कि कोई टेस्ट होने थे आपके। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं होने थे, ऐसी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन हिना तो कह रही थी कि आप बहुत बीमार हैं और आपके टेस्ट होने। उसने ऐसा कहा? जरूर हिना ने इससे भी मेरा नाम लेकर पैसे हती आए होंगे। क्या हुआ आंटी, क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं सोच रही, ये सोच रही हूँ कि हिना मेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है ना तो बहुत परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। तो मुझे कह रही थी कि आप चलें, मुआयना कराएं, टेस्ट कराएं, इसलिए उसने तुमसे ऐसा कह दिया होगा। ठीक, अच्छा मैं चलता हूँ आंटी, काफी टाइम ले लिया वैसे भी आपका। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे बेटे की जगह हो, बल्कि बेटे जैसे हो बिल्कुल। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी के बातें करके। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो ओके, मैं फिर चलता हूँ। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह। हिना ने मुझे कहा है कि आंटी की तबीयत बहुत खराब है और उसे उनके टेस्ट और चेकअप कराने जाना है, जबकि आंटी तो बिल्कुल ठीक लग रही थी और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो। हाँ हेलो शाजिया, ये हिना कहाँ पर है? मेरी बात करवाओ उससे। वो घर पर नहीं है साहब जी, वो किसी काम से बाहर गई हुई हैं। ओके। अली ने साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मान कही है। सच? आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपको पता ही ना हो। रमशा आप ही की वजह से तो ये हुआ है। अगर आप उसे ना मना दी तो ये काम मैं तो नहीं कर सकता था।
मैंने तो सिर्फ मनाने की कोशिश की थी, मुझे क्या पता वो सचमुच मान जाएगी। थैंक यू रमशा, आपने वाकई मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। कैसी बातें कह रहे हैं भाई आप, वो मेरी बहन है, मुझे भी उसकी उतनी फिक्र है जितनी आपको, और उसका कोई भी मसला हो वो मुझे भी उतना ही डिस्टर्ब करता है जितना आपको। आई नो, बस आप दुआ करें कि हमारी इस कोशिश का कोई फायदा भी हो। जरूर होगा फायदा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अल्लाह किसी भी कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, ख्याल रखिएगा, फिर बाद में बात होती है। दाफेज। अल्लाह हाफिज। है ना, तुमने मुझसे क्या कहकर पैसे लिए थे कि तुम्हारी अम्मी बीमार हैं, उनका चेकअप करवाना है, उनका टेस्ट करवाना है तुमने, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। हसन, आपको क्या हो गया? अम्मा तो सच में बीमार हैं। झूठ मत बोलो है ना, मैं उनसे मिलकर आया हूं, वो बिल्कुल ठीक है। हसन, आपने अम्मा से क्यों पूछ लिया? उन्हें नहीं पता कि वो बीमार हैं। मैं किसी को भी नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा को पता चल जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है, आखिर मुझे भी तो पता चले। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। व्हाट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किस लिए? पड़ोस की परवीन के लिए। अच्छा, आपको ये भी पता है कि पड़ोस में परवीन रहती है? हाँ, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। किस खुशी में? फूल देने के लिए किसी खुशी की जरूरत नहीं है, प्यारे लोगों को फूल देते रहना चाहिए। फिर ये काम तो मुझे भी करना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं आप। वो क्या? मेरे लिए चाय बना सकते हैं। इतनी सी ख्वाहिश अभी बना कर लाई। नूरी से कह दो, वो बना देगी। उसको क्यों बोलूं? आपके काम मुझे खुद करना पसंद है। अभी बना कर लाती हूँ, आप जाए फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ओके। अच्छा है ना, सॉरी, देखो मुझे तो नहीं पता था ना कि उन्हें ट्यूमर है। वो कैसे पता होगा? आपने कभी यकीन किया मेरी बात का? आपने तो हमेशा मेरी बात से ज्यादा दूसरे की बातों को तरजीह दी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना, आई ट्रस्ट यू, तुम बीवी हो मेरी, लेकिन तुम खुद देखो ना अब इस सिचुएशन में मैं भला और क्या करता। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है? ऑपरेशन होगा उनका, स्टेज 2 है, और खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन ना हुआ तो लेकिन मैं कैसे कराती ऑपरेशन? कहां से लाती पैसे? मैंने सोचा कि घर भेज दूं अम्मा का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर घर भेज दिया तो अम्मा जाएगी कहां? ना, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भला घर क्यों बेचोगी? खूब, तुम अपनी अम्मी का प्लीज अच्छी जगह से इलाज शुरू करवाओ, और पैसों की प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ऐसे लेकिन बहुत बड़ी रकम है, मैं कैसे आपसे? पागल हो गई हो तुम? ये सब कुछ जो भी है ये हमारा ही तो है, और फिर क्या तुम्हारी अम्मी मेरी कुछ नहीं लगती?
अच्छा ये बताओ कि किस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रही हो उनका? नूर हॉस्पिटल। अच्छा गुड। देखो तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर मामा को कौन संभालेगा तुम्हारी, ठीक है? ऐसे मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं? अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? तुम बस रोना बंद करो। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी, अखियों ने खींची